हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, आज आपसे इस ज्योतिष की श्रृंखला में मैं आपसे बात करूंगा आज कर्क राशि की। तो दोस्तों, जैसे कि कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो होता है चंद्रमा। और चंद्रमा मन का कारक भी होता है और चंद्रमा माता का कारक भी होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो चंद्रमा है और जो कर्क राशि है उनमें क्या क्या सामंजस्य है और किस प्रकार से जो कर्क राशि है वो चंद्रमा के जो गुणों से किस तरह से ओतप्रोत है, ये मैं आपको आज कहूँगा। तो कर्क राशि वाले जो जातक होते हैं ये जिस तरह से चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है, इसी तरह से ये बहुत जल्दी कभी नाराज हो जाते हैं और कभी बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। यदि इनकी मन की होती है तो ये बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो उस कार्य को करने में इनको जल्दीबाजी रहती है। तो चंद्रमा का स्वभावगत स्वभाव ये है कि ये खुश मिजाज होते हैं और खुश रहना इनको पसंद आता है। मेहनती होते हैं, धैर्यवान होते हैं और लोगों के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। ये इनकी विशेषता, लोगों के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि यदि किसी से जुड़ते हैं तो उनके साथ में बड़ा अच्छा तालमेल उनका बना रहता है। किसी से जब जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा तालमेल। और ये लोग जो है अपने परिवार पे और जिन दोस्तों के साथ में इनको अच्छा लगता है उन पे खूब खर्चा भी कर लेते हैं। तो ये है कर्क राशि के लोग। और इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि ये जैसे बोलते हैं ना, 64 कलाओं का ज्ञान होता है इनको। और ये बहुत दूर दूर तक सोच लेते हैं और जिनको ये दोस्त बनाते हैं या जो इर्द गिर्द होते हैं इनके भला करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इस तरह के लोग होते हैं और सुंदर होते हैं और फेयर होते हैं। और दूसरा जो जल्दी से चीज़ों को मन में लगा लेते हैं कभी कभार। और जो इनको अच्छा नहीं लगते तो उन चीज़ों को जल्दी से मन में लगा लेते हैं और जल्दी से कभी कभार इमोशनली जो है उसमें नाखुश हो जाते हैं। तो ये है कर्क राशि वाले लोग। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कर्क राशि है इसकी इसमें आजकल कौन कौन से ग्रह कहाँ पर गोचर कर रखे हैं। तो मैं बताऊंगा आपको कि सबसे पहले तो शनि इनके अष्टम भाव में। शनि इस राशि से अष्टम भाव में है। तो ये शनि की जो पहली दृष्टि है ये इनके कर्म क्षेत्र पर पड़ती है। कर्म क्षेत्र मतलब दसम भाव पे। तो दसम भाव का मतलब है कि इनके पास जो है काम काफ़ी होगा और ये जितना जितना इनको चाहिए उतना नहीं मिल रहा है और काम इनकी अधिकता है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत का समय है सबसे पहले मैं कहूँगा। दूसरा, शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो है द्वितीय भाव पे। द्वितीय भाव मतलब परिवार पे। तो ये परिवार के साथ में भी होंगे, लेकिन परिवार के साथ में जो कि शनि की वहाँ पर दृष्टि है तो उस हिसाब से इनको कसमकस काफ़ी करनी पड़ती है। और ये चाहते हैं कि परिवार का पूरा सामंजस्य अच्छी तरह से बना रहे। इस तरह का इनका सप्तम भाव यहाँ पर शनि की जो है उनके द्वितीय भाव में है, परिवार के स्थान में। और धन स्थान भी कह सकते हैं, वाणी का स्थान भी कह सकते हैं। तो इनको चाहिए कि अपने को सूझबूझ करके और बड़े अच्छे ढंग से जो है परिवार के साथ में रहें तो अच्छा चलेगा। और तीसरी दृष्टि जो दसम दृष्टि है वो है एर्थ हाउस पे। तो ये जो दूसरी जो ये तीसरी जो शनि की दृष्टि होगी ये है पंचम स्थान पे। शनि की दृष्टि पंचम स्थान पे होगी। तो जो हायर स्टडीज़ में लोग हैं या जो हायर स्टडीज़ में लोग हैं या जो संतान से संबंधित हैं वो उनके उसके विषय में जो हायर स्टडीज़ में है वो पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रहे होंगी, लेकिन उसमें जो इनको थोड़ा सा डिले रिजल्ट्स मिल रहा होगा। ऐसी संतान प्राप्ति के समय भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शनि की दृष्टि पड़ने से वहाँ पर थोड़ा सा उनको उस हिसाब से जो समय चल रहा है, समय के हिसाब से उनको थोड़ा सा जो थोड़ा रुकना पड़ रहा है वो अपने अपने परिणाम आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं दूसरा आपको बताऊंगा कि जो कर्क राशि में जो बृहस्पति है इस समय
वो गोचर कर रहे हैं आपके दसम भाव, आपकी राशि से ठीक दसम भाव में। तो दसम भाव का गोचर का मतलब है कि बहुत अच्छा है। और दसम स्थान जो होता है कुंडली का, वो होता है कर्म का स्थान। कर्म का स्थान होता है, और किस तरह के व्यापार होगा, किस तरह का कर्म होगा, और किस तरह से आप जो है कार्य कर रहे हैं, ये है। तो बृहस्पति के गोचर के अनुसार जो उसकी सेकंड हाउस पे जो द्वितीय भाग पे आपकी राशि से ठीक द्वितीय भाव में बृहस्पति की दृष्टि है। तो बृहस्पति तो सभी संभाल लेते हैं, तो उनका बहुत अच्छा संभाला हुआ है, परिवार भी अच्छा संभाला हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यदि वहाँ पर शनि की दृष्टि भी है तो साथ साथ में बृहस्पति की भी है। तो बृहस्पति जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उससे वो स्थान बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि गुरु का काम तो है कि सारी चीज़ों को संभालना और बहुत अच्छा रहना, धर्म कर्म पे रहना और अच्छी बातें बोलना। सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक जो वहाँ पर वातावरण है वो बन जाता है। तो जो गुरु की दृष्टि है वो पंचम भाव पे भी है, और गुरुष्टि की दृष्टि भी फिर अष्टम भाव पे भी है। तो कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में गुरु की अच्छी दृष्टि होने से इस समय सारा समय अच्छा चल रहा है। और आपके लिए जो नेक्स्ट ईयर है वो जब गुरु लाभ स्थान में जाएंगी तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा और बहुत प्रोग्रेस का समय रहेगा, मैं ये बताना चाहूँगा आपको। तो आपकी कुंडली में हालांकि इस समय दसम भाव में बृहस्पति राहु के साथ में है, और राहु जो है ये अनैतिक कार्य करने के लिए कहता है, लस्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पे मंगल भी है, राहु भी है। तो इससे जैसे लव अफेयर्स वगैरह वगैरह है, तो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना इस समय, और गलत कामों में नहीं जाना। तो क्योंकि राहु जो है आपको उधर की तरफ डायरेक्शन देंगे। तो बृहस्पति के साथ में, और उसमें बृहस्पति जो है भरणी नक्षत्र में है, वहाँ पर शुक्र का भी वो है, तो शुक्र भी है, मंगल भी है, राहु भी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको ऐसी संगत में नहीं पड़ना है जिससे कि आपके लिए नुकसान हो। आपको अच्छे से अपने को समझ करके और अपने कार्यों को करना है, और अच्छे से आपको अपने कार्य को करते रहना है। इसलिए इससे आपका जो करियर है उसमें बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। साथ साथ में आपका जो परिवार है उसमें बहुत अच्छा राइज करने वाला है। और साथ साथ में जो आपका जो भाग्य स्थान है और जो आपका पंचम स्थान है जो हायर स्टडीज़ का है, वहाँ आपको बहुत अच्छी रेपुटेशन मिलने वाली है, भविष्य में सम्मान मिलने वाला है। तो दोस्तों ये है कर्क राशि का। और कर्क राशि के बारे में मैं ये बताऊंगा कि ये लोग साई होते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये इनका जो सोचने का तरीका होता है वो आप समझ भी नहीं सकते कि ये अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन उसके साथ साथ में दूर दूर तक सोच लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 64 कलाओं के ज्ञाता होते हैं, तो वास्तव में कर्क राशि का यही है कि ये राशि चंद्रमा की एक ऐसी राशि है जिसमें कि जैसे लहरें होती हैं पानी में, इसी तरह से इनका पता नहीं चलता। ठीक उसी तरह से स्वभावगत ये लोग होते हैं, और ये क्या क्या सोच दें जिसको कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता, वहाँ की सोच रखते हैं। हर आदमी के बारे में इनको पता होता है, और जो जो भी इनके संपर्क में रहता है उनसे वो उनका ये पता लगा लेते हैं। इनके दोस्त बहुत कम होते हैं, लेकिन जो दोस्त होते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, उन पे विश्वास किया जा सकता है, और अच्छा पूरे लाइफ के लिए विश्वास किया जा सकता है। ये कर्क राशि की जो जातक होते हैं ये ऐसे होते हैं कि कई लोगों का भला करने वाले होते हैं, और इनका जीवन में यही रहता है कि यार जो गलत नेगेटिव चीज़ है ना उनको त्याग देना चाहिए। ऐसा इनका रहता है कि गलत लोगों से दूर रहो, और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि अपना मन शांत रहे उनकी तरफ इनका झुकाव रहता है। और ये ऐसे नहीं रहते कि फिर जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। ये एक बिग जो है सोच रखते हैं, एक ऊंचाई की जो हाइट होती है उस वैसी सोच रखते हैं, और ये जानते हैं कि किस तरह से जो है कल्याण हो सकता है। तो ज़्यादा करके प्रोफेशनल उसमें टीचिंग लाइन में या हायर प्रोफेसर वाली लाइन में इनका जो यदि ये पीएचडी कर रहे हैं, या ये लोग जो डॉक्टरी फील्ड में आगे हैं या रिसर्च फील्ड में जो आगे हैं, वो इनके लिए बहुत अच्छा है कर्क राशि के लिए। क्यों ये बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल पावर से उसको पहचान लेते हैं, और
उस हिसाब से काम को जब करते हैं तो वो पूर्णता की स्थिति में जाते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्क राशि के जो जातक होते हैं, सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि उतार चढ़ाव इनके साथ में लगा रहता है, लेकिन साथ साथ में ये जल्दी खुश भी हो जाते हैं और जल्दी नाखुश भी हो जाते हैं। तीसरा, ये माता के साथ में इनका अच्छी ट्यूनिंग रहती है, मदर के साथ में, और मदर से ये हर काम के बारे में पूछते भी रहते हैं। और इसके साथ साथ में जो सबसे अच्छी बात है कि ये पढ़ाई लिखाई में वही पढ़ते हैं और वही करते हैं जो कि इनको अच्छा लगता है, और बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बस उन्हीं चीज़ों को इन्हें पकड़ना है कि जो सब्जेक्ट इनको अच्छा लगता है उसको पढ़ो और उसी में रिजल्ट दे करके उसको बनाओ, फटाफट से तैयार करो, और उसके बाद वो आगे बढ़ा देते हैं। बहुत डिले करना इन्हें पसंद नहीं है, और जिस चीज़ को नहीं करना है तो फिर ये नहीं करते, डिले डिले करके, और उसको उस चीज़ को फिर करते ही नहीं। तो दोस्तों ये है कर्क राशि, और कर्क राशि के बारे में मैं आगे भी आपको डिटेल्ड में जो गोचर ग्रह हैं उनसे संबंधित और भी कुंडली का विश्लेषण बताऊंगा। और तब तक के लिए आप मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। मैं उत्तरोत्तर आपको इसी तरह की वीडियो ब्लॉग दिखाऊंगा, और जिनमें कि अलग अलग राशियों के बारे में, मैं अभी गोचर के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बस इतना ही, और मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9868280191। आप इस पर मुझे अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं और मुझे अपने सुझाव भी रख सकते हैं, ताकि मैं उससे आप लोगों के जो आप लोगों का जो भी समस्या है उनका समाधान हो सके। थैंक यू वेरी मच।